नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे इस कार्यक्रम के द्वारा कराना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आप अपने जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए। कुछ बातें हैं जो आप लोगों से कहना जरूरी है कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली का यहाँ चयन होता है या नहीं होता है या आपको इस चैनल के द्वारा कुछ सीखने को मिलता है तो इस चैनल के वीडियोस को लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि YouTube इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचा सके। तो निःशुल्क कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम जारी है और हम आज अपने कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं जो कि कार्यक्रम नंबर 33 है। और आज जो हम जन्म कुंडली का अध्ययन करने वाले हैं ये 273 कुंडली होगी। तो काफ़ी लंबे समय से कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं कि चला आ रहा है और आप सभी भी शुरू से इस कार्यक्रम के साथ में बने हुए हैं। तो पहली जन्म कुंडली है प्रभात गौर जी की। उसके पहले भी एक चीज अपनी और मैं बता देता हूं आप लोगों को, हालांकि कोई नई सूचना नहीं है, वो बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन, पूरी एक कुंडली का अध्ययन एक कार्यक्रम में पूरा बृहत रूप से हर एक चीज के द्वारा किया जाए और आपके द्वारा अनलिमिटेड पूछे गए सवालों का जवाब उस कार्यक्रम में कवर किया जाए, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क करें और बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बिना विलंब किए अपने कार्यक्रम की तरफ चलते हैं और प्रभात गौर जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। तो प्रभात गौर जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 7 अगस्त 2002। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है 12:29 PM और जमशेदपुर, झारखंड। प्रभात गौर जी की जन्म कुंडली बनती है तुला लग्न और कर्क राशि की। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी करियर कैसा होगा और हायर स्टडीज के योग कैसे हैं, कृपया अध्ययन करें। आपकी कुंडली में देखा जाए सर तो लग्न के अधिपति शुक्र बन जाते हैं जो कि जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। शुक्र का 12वें भाव में जाना तो अच्छा है, लेकिन तुला लग्न की कुंडली में लग्नपति होकर के 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं और वो भी नीच राशि में। तो शुक्र का नीच राशि में होना लग्नेश होकर के जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराएगा और ये अवयोग भी माना जाएगा। अब बात आती है करियर की। तो दशम भाव के अधिपति दशम भाव में ही बैठे हैं चंद्रमा, लेकिन 0 अंश पर मृत अवस्था में सूर्य के साथ में स्वतः वो कमजोर हो गए हैं। लेकिन दशम भाव में सूर्य, मंगल और गुरु का होना, ये तीनों ही ग्रह यहाँ पर कारक हो जाते हैं। मंगल तो दिग्बली होते हैं, हालांकि नीच के हैं वो, लेकिन चंद्रमा वहीं बैठे हैं और गुरु का उच्च का होना उनका नीचत्व भंग कर रहा है। तो ओवरऑल करियर है जरूर अच्छा इस कुंडली में, लेकिन विकास जो है वो कहीं ना कहीं बाधित तो अवश्य है। और जो ग्रोथ, जो मेहनत जो आपको चाहिए है या जो आप चाहते हैं, जो मेहनत आप करते हैं, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। 2002 का आपका जन्म है, तो मैं समझता हूं कि अभी आप ग्रेजुएशन के फेज में होंगे, जहां तक आपका फर्स्ट ईयर अभी होना चाहिए। अब देखा जाए तो मुझे पता नहीं आपने किस चीज़ का ग्रेजुएशन किया है, आपने हायर स्टडीज़ का पूछा। हायर स्टडीज़ आपकी कुंडली में देखा जाए तो गुरु उच्च राशि में बैठे हैं और नवम भाव के अधिपति जाकर के भाग्य भाव में और भाग्य भाव के अधिपति दशम भाव में बैठे हैं। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो जो आपके बुध बनते हैं यहाँ पे नवमेश वो स्वग्रही हैं, तो हायर स्टडीज़ के योग आपकी कुंडली में अच्छे हैं। शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, बीतने दीजिए। तुला लग्न की कुंडली में शनि की महादशा श्रेष्ठ है। शनि में गुरु आएंगे 31 मई 2022 के बाद, तो वही जून 2022 के बाद से करियर के दृष्टिकोण से ठीक है। ग्रोथ स्लो होगी, जीवन काल में संघर्ष होगा। उनके लिए कुछ उपाय हैं, उन उपायों को करिए, जैसे कि सूर्य को जल देना, रोज सूर्य को जल देना शुरू करिए। पिता का सम्मान करिए, शिव जी के मंदिर में रोज जाए या तो फिर शिवलिंग पर रोज, अगर आपके घर में हो तो शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना शुरू करिए। ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए ठीक दिखाई पड़ते हैं, तो इतने उपायों को करिए। फील्ड वगैरह मैं नहीं जानता हूँ,
अगर डीप आप चाहते हैं पूरा प्रॉपर वे में अध्ययन, आपकी फील्ड वगैरह का चुनाव हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले लीजिएगा। तो ये था प्रभात जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है श्वेता तिवारी जी की। तो श्वेता तिवारी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 25 दिसंबर 2000 जन्म की तिथि है इनकी। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे। जन्म स्थान इन्होंने बताया है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मैं आशा करता हूं कि निःशुल्क कार्यक्रम जो होता है उसमें आप लोगों की सहायता हो जाती है। अगर सहायता हो जाती है और दिशा मिल जाती है या कुछ भी फायदा हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता रहे इस निःशुल्क जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को कंटिन्यूएशन में चलते रहने का। श्वेता तिवारी जी, वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी धनु बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है कि मैं इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हूँ 6 ईयर्स से, मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। लड़के की फैमिली एग्री है मैरिज के लिए, बट मेरे पापा नहीं एग्री करते हैं। इन फ्यूचर वो एग्री होंगे या नहीं? इंटरकास्ट मैरिज के लिए कब तक होगा? देखो, पहले तो प्रेम भाव के अधिपति गुरु बन जाते हैं आपकी कुंडली में जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तमेश को देखते हैं, तो पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बनना इस बात की सूचना है कि जातक के जीवन काल में प्रेम विवाह में या प्रेम का विवाह में कन्वर्जन होने के योग तो बनते हैं। तो लव मैरिज का योग तो इस कुंडली में बन रहा है। पति भाव में जाकर के शनि का बैठना कहीं ना कहीं अंतरजातीय विवाह या प्रेम विवाह ही होता है ज्यादातर अंतरजातीय, तो इंटरकास्ट लव मैरिज का ये योग बना देता है या इंटरकास्ट मैरिज का योग तो बना देता है। अब बात आ रही है कि घर पर परिवार वालों की मर्जी। तो सूर्य और चंद्रमा की युति और इस पर राहु की दृष्टि का पड़ना, आप जानते हैं सूर्य चंद्रमा की युति में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, तो चंद्रमा का यानी कि मां का सहयोग नहीं मिल रहा है। सूर्य पर राहु की दृष्टि का पड़ना, पिता के मानने की भी संभावनाएं काफी कम दिखाई पड़ती हैं। पिता भाव पर अगर हम देखें तो नवम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना और दशम भाव पर केतु की दृष्टि का पड़ना। घर परिवार वालों की तरफ से परेशानी आएगी। घर परिवार वालों के सहयोग से शादी होने में दिक्कत है। हालांकि एक बहुत गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और उस शनिदेव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, अगर बिना जन्म कुंडली मिलान के आपकी शादी होती है। देखिए, मैं कभी भी इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं कभी भी लव मैरिज के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन जहां पर आपकी जन्म कुंडली का मिलान नहीं होता वहां पर अगर आप विवाह करते हैं तो शुरू में तो बहुत अच्छा, लेकिन जब मैरिड लाइफ में परेशानियां आती हैं, जब मैं सुनता हूं लोगों के कि 2 साल 3 साल शादी चली या आजकल तो 2 महीने 3 महीने में भी और फिर डाइवोर्स तक वो उनकी बात जा रही है, तो ये सुन के बड़ा बुरा लगता है। और फिर जब कुंडली को मिलान देखो तो कुंडली का मिलान नहीं हो पाता। इस कुंडली में भी सप्तम भाव में शनि का होना और उस पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और गुरु भी जहां पे बैठे हैं सप्तम भाव में पति भाव में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। देखिए, घर परिवार वाले मानने में परेशानी है, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर कुंडली मिलान नहीं किया गया तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कत है, फिर दोनों जगह से आप जाओगे। यहाँ पे पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के पेरेंट्स के अगेंस्ट, और फिर मैरिड लाइफ में जाने के बाद में पति से जब संबंध में परेशानी आएगी तो दिक्कत वहां भी आएगी। तो कुंडली का मिलान कर लीजिए, कुंडली का मिलान करके विवाह हो। अगर कुंडली मिलान प्रॉपर वे में आपका हो जाता है देन आप अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करिए। 2000 का जन्म है, थोड़ी उम्र और बढ़ने दीजिए। हालांकि 21 वर्ष की आयु आपकी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा उम्र बढ़ जाए, घर वाले आपको मैच्योर समझने लगे। इसके लिए उपाय के तौर पर सूर्य को जल दीजिए, पिता का सम्मान करना, रविवार का हो सके तो उपवास कर लीजिए और शिव पार्वती की आराधना करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दुर्गा चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए ताकि प्रेम विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं उनको कुछ हद तक कम किया जा सके। कुंडली मिलान करके अगर आपकी शादी नहीं होगी तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आनी तय दिखाई पड़ती है। तो कुंडली का मिलान करके ही आपकी शादी हो, वो आपके लिए बेहतर होगा। कुंडली का मिलान अगर आप कराना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कुंडली मिलान के विषय में जानकारी आप ले सकते हैं। अगली जन्म कुंडली है भारती कुमारी जी की। भारती कुमारी जी का डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1998। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है सुबह के 5:46 और जन्म स्थान है बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट। भारती जी, कुंभ लग्न की आपकी कुंडली है, राशि आपकी कर्क बन जाती है।
प्रश्न इन्होंने पूछा है सर कि मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला हस्बैंड मिलेगा और कैसा रहेगा और मेरी शादी कब तक होगी। लोग अभी तक पूछते थे कि सरकारी नौकरी होगी या नहीं, इन्होंने पूछा गवर्नमेंट जॉब वाला हस्बैंड मिलेगा या नहीं। देखिए देख लेते हैं, वो भी उसके भी योग होते हैं कुंडली में। सप्तम भाव के अधिपति सूर्य बन जाते हैं जाकर के लग्न में बैठे हैं, और नवमांश कुंडली में सप्तमेश स्वग्रही है। चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र जाकर के 12वें भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में, और नवमांश में देखा जाए तो चतुर्थेश स्वग्रही है। तो चांसेस बनते हैं कि पति का सरकारी नौकरी हो, योग बनता है, मिलेगा या नहीं ये तय नहीं है, योग जरूर बनते हैं कि हाँ पति सरकारी नौकरी या उच्च पद प्रतिष्ठा वाले हो सकते हैं। बढ़िया है। सप्तम भाव में राहु का होना, आपने पूछा है विवाह कब हो जाएगा, तो शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर है और राशि आपकी बनती है कर्क। गुरु का संचरण आपकी अगर चंद्र कुंडली बनाए तो अष्टम भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में गुरु का संचरण होने दीजिए, जो कि अप्रैल 2022 के बाद से है। तो अप्रैल 2022 के बाद आपकी जन्म कुंडली में विवाह के योग बनते हैं, और मई 2022 महादशाओं के हिसाब से तो अप्रैल मई 2022 के बाद में विवाह का योग है। प्रयास करिए, आपके जन्म स्थान से नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। प्रत्येक गुरुवार जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए। अगली जन्म कुंडली है निरुपमा भंडारी जी की आईडी से निशा जी की। तो निशा जी आपकी कुंडली में ले रहा हूं, आप तैयार रहिए। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 28 मई 1991। जन्म का समय है 3:25 दोपहर के, और मध्य प्रदेश की ही है ये। जन्म स्थान है सागर। 28 मई 1991 15:25 सागर मध्य प्रदेश। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ससुराल कैसा मिलेगा। देखिए प्रश्न से समझ में आ रहा है कि विवाह नहीं हुआ है। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, राशि वृश्चिक बन जाती है, सप्तम भाव के अधिपति गुरु बनते हैं, जाकर के लाभ भाव में उच्च राशि में बैठे हैं शनि के नक्षत्र में, और सप्तम भाव को देखते हैं। दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया दाम्पत्य जीवन है। जन्म लग्न से आप मांगलिक नहीं है, चंद्र लग्न से भी आप मांगलिक नहीं है, ठीक है ये। और पंचम भाव में स्वग्रही शनि बैठ करके सप्तम भाव को देखते हैं, तो एकमात्र शनि की दृष्टि का पड़ना, लेकिन कन्या लग्न की कुंडली है तो मैं कुछ इसमें परेशानी नहीं समझता हूं, क्योंकि वो शनि स्वतः गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। और सप्तम भाव के अधिपति सप्तम भाव को देख रहे हैं, वो भी गुरु जैसे शुभ ग्रह। नवमांश कुंडली में भी सप्तमेश गुरु ही बन जाते हैं, क्योंकि आपका लग्न वर्गोत्तमी है, पराक्रम भाव से गुरु वहां पर बैठ के भी सप्तम भाव को देखते हैं। केंद्र में शुक्र का होना, वो भी वर्गोत्तमी शुक्र का, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। अब ये प्रेडिक्शंस कुछ हद तक चेंज भी हो सकती हैं अगर आपकी जन्म कुंडली बिना मिलाए आपका विवाह किया जाए, क्योंकि देखिए इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि एक कुंडली का, मैंने निशा जी की कुंडली का अध्ययन किया और इस कुंडली को मैंने देख के कहा कि दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा है, बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, पति का स्वभाव भी बहुत बेहतर दिखता है। लेकिन जितनी मैरिड लाइफ आपकी है उतनी ही मैरिड लाइफ आपके होने वाले स्पाउस की भी होगी। अलग अलग दोनों की मैरिड लाइफ नहीं कही जाएगी। आपकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए जिनके साथ आपका विवाह होता है उनकी कुंडली में अगर दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो आपको भी अफेक्ट करेगा। और इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद में भी अगर आपके पार्टनर के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी तो वो भी परेशानी का कारण बन जाएगा, फिर मतभेद होंगे। इसीलिए आपकी जन्म कुंडली को अगर मैं इंडिविजुअली देखता हूं तो यहाँ दाम्पत्य जीवन अच्छा है, कुंडली मिलाकर के विवाह करेंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। तो कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं, और जो जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके गुरुवार के दिन स्नान करने वाला उपाय है वो आप कर सकते हो। बाकी विवाह का योग अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, मीन राशि में गुरु का प्रवेश होगा अप्रैल 2022 के बाद में। तो अप्रैल 2022 के बाद में विवाह के योग आपकी जन्म कुंडली में बनते हुए मैं देखता हूं। उपाय के तौर पर ही बस यही करिए आप। अगली जन्म कुंडली है निकिता जैन जी की। तो निकिता जैन जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। निकिता जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 2 दिसंबर 1988 सुबह 7:08 और जन्म स्थान है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। तो निकिता जी आपकी कुंडली धनु लग्न की बनती है, राशि आपकी सिंह बनती है। आशा करता हूं यही लग्न आपका बन रहा होगा, क्योंकि लग्न 0 अंश 29 कला पर है, तो धनु लग्न ही माना जाएगा। धनु लग्न और सिंह राशि, लग्न काफी कमजोर हो जा रहे हैं यहाँ पे। विवाह होगा या नहीं होगा,
एंड जीवन साथी क्या रिच एंड वेल्दी होगा? देखिए, जीवन साथी का रिच एंड वेल्दी होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विवाह होगा या नहीं होगा। लग्न में शनि बैठे हैं जाकर के, धनु लग्न की कुंडली है, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि का सप्तम भाव पर पड़ना विवाह को बहुत ज्यादा विलंबित करा देता है। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव के अधिपति उठ चुके हैं, लेकिन 12वें भाव में शुक्र का बलाबल है, जिसको मैं विवाह का समझता हूँ कि योग है, लेकिन सप्तम पति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं विवाह को विलंबित दिखा रहे हैं। गुरु जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, किसी भी प्रकार से सप्तम भाव से संबंध नहीं बना रहे, लेकिन सप्तमेश पर उनकी दृष्टि है। विवाह का योग है अगस्त 2022 के बाद में, तो अगस्त 2022 तक का इंतजार करिए, रिश्ते ढूंढिए नॉर्थ ईस्ट या साउथ, मेनली नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन या इंटरकास्ट मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन से आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। अब ये प्रश्न बड़ा अजीबोगरीब लगता है सुनने में कि पार्टनर रिच एंड वेल्दी होगा या नहीं होगा। देख लेते हैं, हालांकि वो भी अष्टम भावपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और पंचम भावपति चतुर्थ भाव में जाकर के बैठे हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन पार्टनर की आपकी जन्म कुंडली में आपकी गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम पति की बात करते हैं तो गुरु 6 अंश पर बैठे हुए हैं, वो भी षष्ठ भाव में जाकर के वृद्ध अवस्था में, ठीक ठाक कहूंगा मैं, एवरेज अच्छी ही समझ लीजिए। तो वेल्थ वगैरह ठीक है, हालांकि मैटर करता है शादी हो जाना प्रॉपर वे में अच्छी तरह से कुंडली मिलान करके। तो विवाह का योग दिखता है अगस्त 2022 के बाद में, प्रयत्न करिए, दिशा आपको बता दी है मैंने। कात्यायनी महामाय महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का रोज एक माला जाप करना शुरू करिए जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। 88 का जन्म, विवाह विलंबित था, कारण बता चुका हूं, शनि का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है। और नवमांश कुंडली में भी देखा जाए अगर तो सप्तम पति, हालांकि 12वें का उनको दोष नहीं, लेकिन सप्तम में मंगल राहु की दृष्टि तो विलंबित कराते हैं विवाह को। चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, चंद्र कुंडली का निर्माण कर लिया जाए तो अष्टम भाव में मंगल है, बाकायदा कुंडली का मिलान करके आपकी शादी हो, वही आपके दाम्पत्य के लिए बेहतर होगा। तो ये था निकिता जैन जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जिनकी भी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया गया वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को देखते हैं और आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए। आपके लाइक करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पहुंच पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो कि वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आने वाले समय पर मिलता रहे। बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण अगर कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में कराना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय, आप अपने जन्म का स्थान, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि शॉर्ट्स वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, जहां पर छोटे छोटे सूत्र एवं छोटे छोटे उपाय आप तक रोज पहुंच रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।